हेलो हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब भी बहुत बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक और प्यारी सी सुबह के साथ नए व्लॉग में। तो जी टाइम अभी सुबह के 4:30 बज गए हैं और दिन है सोमवार का और तारीख है 22 सितंबर, यानी कि पहले नवरात्रि की का ही दिन का ये वीडियो है। और आप सभी को भाई नवरात्रों की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी आप सभी पर अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखना। और मेरा नाम है रेनू और मैं एक सिंपल सी हाउसवाइफ, सिंपल सी गृहिणी हूँ, जो कि फिर से हाजिर हूँ आप सभी के साथ एक और प्यारा सा व्लॉग लेकर। तो भाई यहाँ पर 4:30 बजे का टाइम हुआ है और मैं उठते ही ना अपना मेन गेट खोल देती हूँ। तो सुबह सुबह एक तो फ्रेश हवा आती है और सुबह सुबह जब भी आप उठो ना तो अपना मेन गेट खोल दीजिए, कोई डर नहीं होता है। क्योंकि 4 बजे तो भाई उठने का टाइम ही हो जाता है और 4 बजे तो उजागर सी हो जाती है, 4 4:30 बजे तो अपना गेट खोल दीजिए। जिससे कि बोलते हैं ना कि सुबह सुबह का जो मौसम होता है ना, जो वातावरण होता है, वो देवी देवताओं का ही टाइम होता है। और इस टाइम ना देवी देवता भ्रमण करते हैं। तो ये नहीं कि आप उठ गए हों, अंदर हों, तो अपना गेट खोल दीजिए। तो इससे क्या है कि भगवान भी देखो हमारे आसपास वास करते हैं और भ्रमण करते हैं, उनका आशीर्वाद होता है। सुबह का टाइम पे उठना ही तो बहुत ही बड़ी बात होती है, सुबह के टाइम उठना। ये नहीं कि हम उठते ही अपने काम पे लग जाए, नहीं भाई, आधा घंटा 1 घंटा अपने आप को दीजिए। तो भाई आज का वीडियो ना बहुत ही मज़ेदार है और इंटरेस्टिंग तो है ही। तो बने रहिए आप लास्ट तक। वीडियो पसंद आ जाए तो फिर आप लाइक करना, नहीं तो मर्जी आपकी है। तो ये जैसे गेट खोलने के बाद ना फिर मैंने अपना ब्रश वगैरह किया। तो दूसरा काम मेरा यही होता है, गेट खोलने के बाद तो मैं ब्रश करती हूँ और मुंह धोती हूँ। उसके बाद होती है मेरी एंट्री रसोई के अंदर। तो रसोई माँ को भी मैंने प्रणाम किया और उसके बाद यहाँ पर मैंने अपने लिए एक गिलास गर्म पानी कर लिया है और उसमें एक आधा नींबू निचोड़ दिया है। क्योंकि मैं जैसे अभी 3 4 दिन हो गए फिर से नींबू पानी पी रही हूँ, गर्म पानी में नींबू निचोड़ के। और 1 लोटिया पानी की मैं अपने गेट पर भी डालकर आ गई हूँ। ये भी मेरा एक रूटीन का हिस्सा बना हुआ है। जब ना हमें किसी चीज़ की आदत पड़ जाती है ना, तो आप ना भूल कर भी उसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करोगे, एक वो आदत पड़ जाती है। और जब तक आप ना उस काम को नहीं करोगे ना, तो आपको अपने आप ही ना अधूरापन सा लगेगा। तो हर चीज़ का टाइम होता है, हर काम को करने का। और ये ना छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो है ना हमें एक समझदार गृहिणी बनाती है। ये बातें ना आपको कहने में और सुनने में छोटी छोटी लगेंगी, पर इनके फ़ायदे ना जब हम ना उनको हर रोज़ अपनाते हैं ना अपने जीवन में, तो इनके फ़ायदे ना बहुत ही ज़बरदस्त होते हैं। और इन चीज़ों से ना हम अपने घर में सुख शांति समृद्धि भी बनाए रख सकते हैं। तो मैंने अपना पानी पिया, 15 20 मिनट बैठ के मेडिसिन किया और उसके बाद ना फिर आ गई थी। मैं 15 20 मिनट बाहर ज़रूर टहलती हूँ, क्योंकि बाहर का जो वातावरण होता है ना बिल्कुल फ्रेश होता है। और सुबह के टाइम ना जो ऑक्सीजन होती है ना बिल्कुल फ्रेश होती है, कोई भी धूल मिट्टी प्रदूषण नहीं होता है। और आपको ना बीच में आवाज़ भी आ रही तो गूगा गूगा मैडी में भी जैसे भजन चलने शुरू हो जाते हैं। और गुरुद्वारा भी जैसे हमारे घर के पास में ही है, उसमें से भी आवाज़ आ रही थी। तो बहुत ही प्यारा माहौल होता है बाहर का। सुबह सुबह ना जितना भी आपको टाइम लेना, 15 20 मिनट आधा घंटा, तो भाई बाहर के नेचर से जुड़िए। तो बाहर का जो मौसम होता है ना, खुला आसमान, तो भाई वो बिल्कुल फ्रेश होता है। और फ्रेश हवा में अगर हम घूमते फिरते ना 15 20 मिनट भी, तो हमारा माइंड भी ना बिल्कुल फ्रेश हो जाता है। कोई भी इसमें भाई नेगेटिव चीज़ नहीं चलेगी। अगर आप ना जल्दी उठ रहे हो, उठने के बाद भी आप जैसे बिस्तर पे पड़े रहे और पड़े पड़े भाई फ़ोन को चलाते जा रहे हो, फ़ोन में नेगेटिव भी चीज़ आती हैं, पॉजिटिव भी आती हैं। अगर हमारे सामने गलती से कोई नेगेटिव चीज़ आ गई ना, किसी की वीडियो भी आ गई नेगेटिव भी, तो भाई उससे क्या होगा, एक तो ना हम उनकी ज़िंदगी से जुड़ जाते हैं। तो वही हमारे दिमाग में चलता रहता है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, इन चक्करों में हम पड़ जाते हैं। और फिर ना हमारा भाई सुबह का जो टाइम है ना, वो तो देखो ख़राब होता ही होता है, मूड भी ख़राब होता है। और पूरा दिन हमारे दिमाग में वो चलता रहेगा कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा होना चाहिए था। तो भाई सुबह सुबह ना कम से कम ना भाई 5 6 बजे तक तो बिल्कुल भी आप ना फ़ोन को टच मत करिए। अगर टच भी करें ना फ़ोन को, तो अपने उसमें फ़ोन में भजन कीर्तन जो भी आपको भजन अच्छे लगते हैं ना, वो चला लीजिए। इससे आपका भी माइंड अच्छा रहेगा और आपके घर का भी माहौल बहुत ही अच्छा रहेगा। तो सुबह सुबह ना किसी की ज़िंदगी से मत जुड़िए, जुड़ना है तो अपने आप से जुड़िए। क्योंकि सुबह का टाइम ना 1 घंटा अगर आप ना अपने आप को भी दोगे ना, तो भाई आपको बहुत ही फ़ायदे मिलेंगे। क्योंकि सुबह का टाइम होता है इतना पावरफुल है। अगर इस पावरफुल टाइम में ना अगर आप टाइम वेस्ट करें ना उठने के बाद भी, तो भाई फिर आपको नुकसान देगा। क्योंकि सुबह जल्दी उठना एक बहुत ही बड़ा काम होता है। अगर आप जैसे तैसे करके जल्दी उठ गए और उस टाइम को ना वैसे ही बर्बाद कर रहे हो, कहीं इधर बैठे कभी उधर बैठे, कभी कुछ कर लिया कभी कुछ कर लिया, मतलब कि कहने का मतलब ये है कि अगर टाइम वेस्ट करें ना, तो भाई आपका कोई भी फ़ायदा नहीं है जल्दी उठने का।
जल्दी उठो, थोड़ा बहुत अपने लिए भी टाइम निकाल लो, टाइम पर अपने घर के काम भी ख़त्म करो, और फिर ना देखो उसके वही फ़ायदे आपको अपने आप ही ना के घर में ना एक ना पॉजिटिव सा माहौल बनना शुरू हो जाएगा और बहुत ही अच्छा लगेगा। तो मुझे ना सुबह जल्दी उठना बहुत ही अच्छा लगता है और अंधेरे में काम करना और भी उससे अच्छा लगता है। तो ये रहता है कि मुझे कि ना सूरज निकलने से पहले ना थोड़ी सी ना घर की साफ़ सफाई हो जाए, थोड़ा सा अच्छा लगता है। एक तो हमारा ऊपर ना काम का इतना भार नहीं होता, आराम से हम काम कर पाते हैं, बच्चों के लिए भी हम टाइम निकाल पाते हैं और ख़ुद के लिए तो देखो हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम मिल जाता है, क्योंकि हमारी लाइफ ना इतनी भाग दौड़ वाली हो रखी है आजकल। ना तो हम खुद के लिए टाइम निकाल पाते हैं, ना ही हम दूसरे के लिए टाइम निकाल पाते हैं, बस यही इस भागम भाग में हम दौड़ते रहते हैं। तो भाई थोड़ा सा शरीर को कष्ट देके अगर आप ना उठने से आधा घंटा पहले भी उठोगे ना, तो आपको भाई अपने आप के लिए भी टाइम निकाल पाओगे, अपने घर के लिए भी टाइम निकाल पाओगे, बहुत ही फ़ायदे मिलेंगे आपको। और जैसे आज ना पहला नवरात्र था ना, तो मैंने यहाँ पर ना जैसे घर पे आने के बाद ना पूरे घर में झाड़ू लगाई है, अंदर से लेके बाहर गली तक, और उसके बाद मैंने रगड़ रगड़ के अपना पूरा आंगन भी धो दिया है और गेट के बाहर भी पानी छिड़क दिया है। तो मुझे ना अंधेरे में ही काम करने अच्छे लगते हैं, यानी कि दिन निकलने से पहले ना मैं अपने घर की साफ़ सफाई आदि कर देती हूँ। तो देख सकते हैं अभी ना जैसे अंधेरा ही है, क्योंकि टाइम शायद 6:45 के आसपास का ही हुआ होगा, मैंने ध्यान भी नहीं किया। तो पूरा मेरा आंगन धुल चुका है और गेट के बाहर पूरी सफाई कर दी है, और आज मैंने गेट भी साफ़ कर दिया है। तो भाई माता रानी का आगमन हो गया है, तो भाई उसकी माता रानी के स्वागत में भाई देखो घर की साफ़ सफाई तो बनती है, यही तो पहला काम होता है। तो इसलिए मैं और भी जल्दी उठती हूँ ताकि घर की साफ़ सफाई सुबह सुबह हो जाए। तो मैंने जैसे आज कपड़े भी धोने थे तो मशीन भी लगा दी है, अपना काम करती रहूँगी, साथ साथ में मेरे कपड़े भी धुलते रहेंगे। तो थोड़े से बर्तन हो गए थे वो मैंने मांज दिए हैं, साथ में लस्सी भी लोई है, अभी पतीली वगैरह हो गई थी। और जैसे सुबह के भी बर्तन होते हैं, जैसे कैसे पापा जाते हैं काम पे, चाय वगैरह के पानी पूनी गिलास वगैरह, तो थोड़े से बर्तन हो गए थे वो साफ़ कर दिए हैं। और तब तक भाई मेरी चाय भी बनकर हो गई थी तैयार, अदरक वाली। तो कड़क वाली चाय ही मुझे पसंद है, तो चाय पीऊँगी बैठ के, और तब फिर उसके बाद लगाऊंगी पोछा। तो पोछा लगाना है मुझे अभी पूरे घर में, और जब तक मेरा पोछा लगेगा तब तक मेरे कपड़े भी धुल जाएंगे। तो काम करने का भी एक तरीका होता है, अगर सही तरीके से अगर आप काम करोगे ना, तो आपको ना काम करने में भी आसानी होगी और आपके काम भी जल्दी बन जाएंगे। तो मैं ऐसे ही करती हूँ, जब मुझे कपड़े धोने होते हैं तो मैं सुबह सुबह मशीन लगा देती हूँ और मेरे कपड़े भी आराम से धुल जाते हैं और मैं अपने काम करती रहती हूँ। आराम से बैठ के चाय पी और उसके बाद ना फिर लगी थी मैं पोछा लगाने के लिए। सबसे पहले तो मैंने रसोई में पोछा लगाया है और फिर उसके बाद ना अंदर से लगा कर लेकर आ गई हूँ। तो मुझे ना कम से कम ना 15-20 मिनट से भी ज़्यादा लग जाता है पोछा लगाने में। और मैं हमेशा ही पोछा ऐसे लगाती हूँ हाथ से बैठ के तसल्ली से, क्योंकि जैसे पोछा हाथ से लगता है ना सफाई आती है, वैसी सफाई भाई वाइपर से जो होता है डंडी वाला होता है उससे इतनी सफाई नहीं आती। देखो वो मजबूरी में तो चलो ठीक है लगा लिया, तो अगर अगर हमारा शरीर ना स्वस्थ होने के बाद भी हम उसका उपयोग करें ना, तो भाई वो लापरवाही है। पोछा ना हाथ से अगर लगाओगे ना, तो आपकी ना एक बॉडी भी मेंटेन रहेगी और आपकी एक ना एक्सरसाइज भी हो जाती है हाथ से पोछा लगाने से, और सफाई तो देखो आती है। तो भाई जब तक शरीर में जान है तब तक तो देखो पोछा हम ऐसे ही लगाएंगे हाथ से, और बाकी भाई देखा जाएगा क्या कुछ होगा। और पोछा लगाने के बाद ना सब साफ़ सफाई मेरी हो गई थी, और फिर यहाँ पर आपसे मैं काफ़ी देर के बाद मिल रही हूँ। तो कपड़े भी मैं लेकर आ गई थी निचोड़ के और यहाँ पर सुखा देती हूँ। तो कपड़े भी जैसे काफ़ी सारे हो गए थे, तो 2 तार कपड़ों की भर गई थी। और यहाँ पर मैंने अभी छत पे भी झाड़ू भी लगाई है, तो ऊपर की भी सफाई करी है, और टाइम मेरा शायद 7 बजे के आसपास का हो गया होगा। तो कपड़े सुखा दिए हैं, और जैसे झाड़ू लगाए थे ना अभी, तो अंगीठी की राख वगैरह भी निकाल ली है। तो जैसे शाम के टाइम यहाँ पर खाना बना था ना, तो भाई अंगीठे पे लगाती थी मैं पोछा। तो चूल्हे की भी भाई साफ़ सफाई करनी बहुत ही ज़रूरी होती है, और जैसे मिट्टी का पोछा लगाना भी बहुत ज़रूरी होता है। जब तक मिट्टी का पोछा नहीं लगता ना चूल्हे पे, तो भाई तब तक वो सुच्चा नहीं होता, वो ऐसे बोलते हैं। तो यहाँ पर अंगीठी पोछा लगा दिया, और भाई ये है हमारी नई वाली आरी, तो भी अभी गिल्ली है, तो ये कुछ ना ऐसी तैयार हुई है, तो मैंने पूरी कर दी है ये। और ये जो पुरानी है ये वाली ऐसी है, तो ये वाली मैंने अब की बार ऐसी बनाई है। और हमारे यहाँ ना अमावस के दिन शाम के टाइम ना जौ बो जाते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर मैंने जौ बो रखे हैं, और साथ में ना ऊपर ढक रखे हैं आका के पत्ते, जो आक होता है ना कड़वा आक, उसके पत्ते ढके जाते हैं। इससे ना जल्दी फूट आ जाएगी, इनमें जल्दी जम जाएंगे ये। तो जैसे 2 दिन फिर मैंने नए नए पत्ते ला के ढके थे, और अब जैसे ना इस वीडियो की वॉइस कर रही हूँ, तो जैसे तीसरा चौथा दिन हो गया है, और थोड़े थोड़े ना फूट भी आए हैं वो। तो ये सब होता है भाई। और देखो अपने अपने जगह के अलग अलग रीति रिवाज होते हैं। हमारे यहाँ जैसे दशहरे के दिन ना जो जौ बो रखे ना, जो गोबर के 10 वो डालते हैं, गोवर्धन डालते हैं ना,
गोबर के, तो उसमें टांगने होते हैं और बहन भाइयों के कान में भी टांगती हैं जौ, तो ये सब इसलिए बोए जाते हैं। और उसके बाद जैसे नीचे आ गई थी, मैं थोड़ी सी कर लेती हूँ खाने की तैयारी। और जैसे केसो श्लोक की फरमाइश थी, कहते मम्मी आज ना हमारे लिए घिया का रायता बना देना, तो मैंने घिया कद्दूकस करके उसको रख दिया था उबलने के लिए, उबल जाएगी। और यहाँ पर फिर आपसे ना काफ़ी देर के बाद मिल रही हूँ, तो भाई नहाना धोना किया। और आज मैंने अपनी भाई पहन ली है साड़ी, और साड़ी भाई मैंने कई सालों के बाद ही पहनी है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है वैसे साड़ी पहनना, पर भाई साड़ी बनती नहीं बिल्कुल भी। साड़ी बांधना भाई महाभारत हो जाती है, कम से कम मुझे ना 1 घंटा लग जाता है साड़ी बांधने में, इसलिए मैं नहीं बांधती हूँ। और जब से मैं यूट्यूब पर आई ना भाई, तब से तो मैंने साड़ी बांधना बिल्कुल ही बंद कर दिया है। नहीं तो पहले तो मैं बीच बीच में जैसे त्योहारों पे बांध लेती थी, पर अब तो बिल्कुल भी नहीं मैं बांधती हूँ। मुझे ना अलकस आने लग गया साड़ी बांधने में, और फिर टाइम भी खराब हो जाता है। देखो भाई आदत पड़ी हुई है साड़ी पहनने की और बांधने की, देखो तो 15-20 मिनट में पहन लेती होंगी, पर भाई हमारे बस का तो बिल्कुल भी नहीं साड़ी बांधना। एक तो ना दम सा घुटने लग जाता है साड़ी में, और ना फिर काम बनता है साड़ी पहन के। पर ये साड़ी ना बिल्कुल है ना एक हल्की सी है, और ये साड़ी मैंने फ्लिपकार्ट पर मंगवाई थी, 4-5 साल हो गए। 2 साड़ी मंगवाई थी मैंने 550 रुपये की, और इसका कलर भी बहुत ही प्यारा है, और ये जॉर्जेट में है। और इसको तो मैं जैसे ना आराम से बांध लेती हूँ आधे घंटे में, और बहुत ही हल्की फुल्की साड़ी है। अभी आज ना मन किया कि साड़ी पहन के ही आज पूजा करेंगे, तो यहाँ पर मैंने सारी तैयारी भाई कर ली है। अपनी मंदिर की भी साफ सफाई मैंने रात के समय ही कर ली थी, और कुछ तैयारी मैंने भी अभी करी है। तो जैसे शुरू में ना, जैसे पहला नवरात्रा होता है, तो उस दिन भाई थोड़ा सा टाइम लगता है पूजा करने में और तैयारी करने में, सारा सामान इकट्ठा करने में। तो यहाँ पर मैंने एक ना कुंडा सा मिट्टी का, उसमें रेत डाल के और उसमें जौ बोए हैं, और साथ में ना जो कलश है ना, इसमें थोड़ा सा मीठा डाल दिया, सिक्के डाल दिए यानी कि पैसे डाल दिए, और चावल डाल दिए, प्रसाद डाल दिया, और एक सुपारी डाल दी है। तो भाई यहाँ पर हो गई है कलश की स्थापना। और साथ में जो अशोका पेड़ के पत्ते हैं वो भी रख दिए हैं। जैसे तो देखो आम के पत्ते रखने होते हैं कलश में, पर आम के पत्ते भाई आसपास में तो थे नहीं, तो हमने अशोका पेड़ के ही रख दिए हैं। तो भाई मैंने यहाँ पर ना सारी तैयारी कर दी है, और माता रानी को भी मैंने स्नान करवाया था। जितनी भी ना छोटी छोटी मूर्तियाँ पत्थर की, इनको मैंने सभी को स्नान करवाया था। और जो ड्रेस मैंने माता रानी की बनाई थी ना, वो भी मैंने पहना दी है। तो मैंने ज़्यादा वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाता है, और इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो शुरू में ना जिस दिन पहला नवरात्रा होता है उस दिन देखो टाइम लगता है। और देख सकते हैं यहाँ पर हमारा मंदिर कितना बढ़िया से सज गया है, और माता रानी कितनी प्यारी लग रही है, तो देख सकते हैं। और मैंने एक टोई में गंगा जल डाल के मंदिर में छिड़क दिया है, और पूरे घर में हम ना गंगा जल छिड़केंगे। इससे नहीं तो हमारे घर में शुद्धि सी बनी रहेगी, क्योंकि अभी ना जैसे 15-16 दिन श्राद्ध रहे थे, एक ना अजीब सा पन रहता है। और जब भी जैसे पहला नवरात्रा होता है ना, तो भाई गंगा जल छिड़कना जरूरी होता है, एक शुद्धि सी बनी रहेगी। तो उसके बाद ना यहाँ पर कर लेते हैं माता रानी की आरती। तो श्लोक का भी व्रत है और मेरा भी व्रत है। श्लोक ने पहले ही बार व्रत रखा है, और मैंने इसको मना भी किया था कि बेटा रहने दे, तेरे से नहीं रखा जाएगा, पर ये बिल्कुल भी नहीं मानना, और शाम तक इसने पूरा व्रत रखा। तो मैंने इसे 2 व्रत रखे थे शुरू वाले। तो यहाँ पर ना आरती करी है, और साथ में यहाँ पर दे देती हूँ प्रसाद। तो भाई बिल्कुल सिंपल तरीके से ही मैंने अपनी पूजा करी है। कोई ज़्यादा हमें देखो नहीं आता है विधि विधान से करना। पर ये मत सोचो कि मेरे पास ये नहीं था, मेरे पास वो नहीं था, उसने ऐसा किया, मैंने ऐसा नहीं किया। बस ना मन में सच्ची श्रद्धा हो और विश्वास हो, किसी की भी बुराई मत करो। अगर आप ना सब चीज़ें करने के बाद भी अगर हम किसी की बुराई करते हैं, तो देखो उसका कोई भी फ़ायदा नहीं होता है। तो फिर मैंने यहाँ पर ना पूरे घर में अंदर से लेके बाहर तक ना पूरे घर में गंगा जल छिड़क दिया है, तो एक ना शुद्धि हो जाती है। तो फिर यहाँ पर ना सूर्यदेव को भी जल दे दिया है, तो ये वाला काम भी हमारा हो गया। जिस दिन पहला नवरात्रा होता है उस दिन थोड़ा लेट भी हो जाते हैं पूजा करने में, क्योंकि काफ़ी टाइम लगता है सारा सामान इकट्ठा करने में। और फिर हमने ना वही जैसे ना पत्ते थे अशोका पेड़ के, तो उसके पत्तों का हमने तोरण भी बना दिया है और दरवाजे पे लगा दिया है। वैसे तो मेन गेट पे लगाना होता है, पर मेन गेट पे भाई काफ़ी ऊंचाई पे हमारा हाथ जाता नहीं है, तो हमने फिर दरवाजे पे लगा दिया तोरण। और उसके बाद ना फिर लगी थी मैं खाने की तैयारी करने में, क्योंकि केशव पापा का आने का टाइम हो गया था। और फिर मैंने जैसे रायता बना रही मैं, तो घी अभी हमारी उबल चुकी थी और ठंडी भी हो गई थी। तो जो लस्सी मैंने इस पर बिलोई थी ना, बिल्कुल गाढ़ी लस्सी थी। और यहाँ पर मैंने इसमें जैसे नमक और मिर्च मिला दी है, और आज मैंने ना अलग तरीके से ही इसमें तड़का लगाया है। जैसे देसी घी में थोड़ा सा जीरा भून के और यहाँ पर छौंक लगा दिया, क्योंकि आज आग तो छिलगाई है नहीं और आग भी नहीं है आज, तो इसे धूप आ गई है ऊपर रसोई में। तो खाना हम यहीं पर बनाएंगे गैस पे। तो रायता हमारा बन गया है, और रात की सब्जी भी रखी हुई है।
और फिर उसके बाद ना मैं लगी थी रोटी बनाने के लिए और रोटी बना के रख दूँगी। तो जब जैसे जिसको भी खानी होगी खा लेंगे, फिर हम ना हमारे लिए कुछ बनाएँगे खाने पीने का, क्योंकि अभी तक हमने कुछ भी नहीं खाया है। और व्रत में ना रायता भी बना के आप खा सकते हैं, क्योंकि दही लस्सी का तो देखो बनता ही है रायता, तो दही लस्सी तो खानी होती है। और हम ना खाने में जैसे सिंधा नमक ही यूज़ करते हैं, और वही मैंने रायते में सिंधा नमक ही डाल रखा है। तो हमने रायता भी थोड़ा सा ले लिया था बाद में। और उसके बाद ना जैसे मैंने रोटी सब्जी बना के रख दी है, और फिर मैंने बनाया है सेक सभी के लिए, तो सेक पियेंगे। और फिर जैसे दोपहर को मैंने ना आलू उबाल के, आलू जैसे खाते ना तड़का लगा के, तो वही हमने खाए थे। और वैसे तो मुझे तो इतनी भूख नहीं लगती है, मैं तो शाम तक भी बिना खाए भी रह सकती हूँ। पर ना मुझे श्लोक की टेंशन बहुत ज़्यादा हो रखी थी, और ये पहली बार रहा है। और इसको तो देखो मुझे ना कुछ बना के देना पड़ा पूरा दिन। और यहाँ पर अभी सेक पिया आराम से बैठ के। और फिर उसके बाद ना यहाँ पर मैंने स्लेब को भी बिल्कुल साफ़ कर दिया खाना बनाने के बाद, और सब्ज़ी भी गर्म कर दी है आलू और बैंगन की। रोटी बन गई है, रायता बन गया है। और रायते में ना मैंने थोड़ा सा जीरा ना तवे पे भून के और भी डाला है, तो देख सकते हैं यहाँ पर रायता कितना बढ़िया वाला बना है। और रायता सबको पसंद आता है, और रायता हमने खाया भी था बाद में। थोड़े से बर्तन हो गए हैं, तभी मांजूंगी मैं जब सारे रोटी खा लेंगे। और उसके बाद कर लेते हैं भाई अपने थोड़ी सी डेंटिंग पेंटिंग। सुबह तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला, क्योंकि काम इस इतना इतना हो जाता है। और अब मैं लगा रही हूँ अपने नेल पेंट। तो नेल पेंट मुझे फीकी रंग की पसंद है, तो बैठ के अपना ये काम किया। और वीडियो को हम यहीं पर करेंगे एंड। वीडियो आपको ज़रा सा भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना मत भूलना। चलिए मिलते हैं किसी एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, राम राम जी। अपना और अपनों का ख्याल रखना।